गुड मॉर्निंग क्लास। आपको ये पेपर दिया था कल हमने, तो आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लो नाम टाइप कर दिया और यहाँ पे फादर नेम आपने जो था वो टाइप करना था। उसके बाद हमने करना है, मैंने बस एग्जांपल के लिए SY लिखा है, आप पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है ना। विच ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो दोनों ही यूज़ होती हैं। तो सिस्प्लांटिन टेक्सोल बोथ। स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ नीदर डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो वो गैस होती है जिसके पास ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होती है वो सॉल्यूशन की आती है। प्योर सब्सटेंस जो होता है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो ये 298 केल्विन आएगा। एट वेट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एट फारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू, ये -40 आएगा। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको कैसे। उससे ऊपर वाला पहले वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं ना इजीली। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 25 में 273 जोड़ोगे 298 आ जाएगा। हम ये वाला करते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, फारेनहाइट स्केल जो होता है उसके अंदर फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस इंटू में 9/5 प्लस में 32, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए ना कि देखो, अगर आप ज़ीरो भी रख लो, इसको मान लो इसको ज़ीरो रख लिया, ज़ीरो रख लिया तो भी अगर आप ज़ीरो रखोगे तो 32 वैल्यू आएगी। इसका मतलब वो वैल्यू माइनस में आएगी, और ऑफ कोर्स वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, तभी तो वो उसमें से 32 माइनस होगा। तो इसका मतलब 32 से तो ज़्यादा वैल्यू आए तो कुछ बात हो सकती है। तो यहाँ पर एक दो माइनस है, एक -10 है, एक -40 है। तो आप 40 दोनों को करके देख लेते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो हम यहाँ पे -40 को ले रहे हैं। तो टेम्परेचर सेल्सियस में तो है ही -40, हम फारेनहाइट में करके देख रहे हैं। तो फारेनहाइट में हमने किया 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, तो 5 से ये गया, 8 में 72, तो माइनस का 72 प्लस में 32 आप घटाओगे कितना आएगा, -40। तो आंसर आ गया आपका -40। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 6.200। बेटा जब भी दशमलव के पीछे 0 आती है वो काउंट होती है, तो इसका आंसर आएगा 4। विच लॉ स्टेट्स दिस, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की है, तो ये इसका आंसर हो गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ, कौन सा रेफरेंस लिया गया है, कार्बन 12। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखेंगे C6H12O6, तो 12 चिक 72, ये 12 और 16 चिक 96, 6 7 8 9 10, 9 10 और ये हो गया 180। इसी तरीके से आपने निकाला होगा 180 हो गया इसका। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इन लीटर बाय 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 22.4 लीटर एक मोल में होती है ना, तो 22.4 लीटर एक मोल, ये सब बराबर लिख रही हूँ। जो मैं सब जो आपको बताया था ना, हमेशा एक लाइन लिख लो आप। अगर वो एक लाइन आपने सही लिख ली तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने एक मोल के लिए लाइन लिखी है CO2 के लिए कि एक मोल बराबर है 22.4 लीटर, बराबर है 44 ग्राम। तो अब आपको पता है कि 44 ग्राम में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर। तो 22 ग्राम में कितने होंगे, बटे में 44 इंटू में 22, तो 22 से ये कटेगा 2 और ये आ जाएगा 11.2 लीटर। तो आंसर आ गया आपका 11.2 लीटर। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। बेटा जब भी हम मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो सोल्यूट कितना, मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने आए, पेपर कितने का था। पेपर एक्चुअली क्या है, इसने ये बोला है ये थ्योरी है बस, तो प्रैक्टिकल तो जोड़ो उसमें। इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम था कितने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो किसकी वजह से बना, ये तो सिर्फ क्या दिया है उसने, सॉल्वेंट। सोल्यूट तो तुम जोड़ोगे उसमें, गुना में कर दोगे 100, तो 18 + 2 कितना होगा 20, ये कट गया 5 5 दूनी 10, ये आंसर आ गया आपका 10। उसके बाद कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या, 4 ग्राम। NaOH का आप निकालोगे तो 40 आएगा, निकाल के देख लो। Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और H होता है 1, जोड़ दिया 40 आया, तो ये आ गया 0.1। तो अब आप मोलैरिटी निकालो, 0.1 बटे में 250, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है नीचे लेकिन लीटर में आता है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू में 1000 कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका 0.4 m।
तो ये आपका आंसर आ गया 0.4 m। कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द 20% m/m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रोवाइडेड। तो देखो मोलेलिटी जब भी हम निकालते हैं तो मोलेलिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यहीं पर। 20 ग्राम घोला था कितने में, वो तो बाद में बात करेंगे, कितना मोल्स निकालने के लिए बटे में 40 किया है मैंने, और कितने में घोला था वो बताओ आप। अब देखो ये इस लाइन का मतलब क्या है, 20% m/m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH की 20 ग्राम घोला गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हमें सॉल्वेंट निकालना है तो 100 में से कितना घटा दूँ मैं, 20 घटा दूँ और इनटू में कितना कर दूँ 1000। तो अगर मोलिलिटी निकाली तो ये आ गया आपका 0.5 ऊपर वाला, ये नीचे आ गया 80 और ये आ गया आपका 1000। आप इसकी ज़ीरो हटाओगे, एक ज़ीरो और लगा दी यहाँ पे, ये 4 से गया, ये 5 से गया, 25 बटे में 4 और इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0 और 4 पंजे 20, क्या गया 6.25। तो ये आपका आंसर होगा 6.25। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो सिंपल है, कैल्शियम का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसका मोलर मास निकाल लो आप। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, 16 3 48, ये आपका आ गया 100। तो उसमें कैल्शियम का निकालने के लिए, कैल्शियम उसमें कितना है 40 है, बटे में 100 इंटू में 100 उसका मोलर मास था, इंटू में 100 करना ही था, तो ये कितना आ गया 40। तो ये हो गया हमारा 40। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CH, मोलिकुलर मास इज 78, देन कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपको निकालना था एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो CH, C मतलब 12 और 1 13, 13 यूनिट आ गई। मोलर मास आपके पास कितना दे रखा है 78 U। तो आप क्या करोगे, N की वैल्यू निकाल लोगे, 78 डिवाइडेड बाय में 13 कितना आया 6। तो अब आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो था CH, कितने आया ये N की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा C6H6। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बेटा मीथेन का कंबशन करा है आपने, मीथेन का कंबशन करा है, तो मीथेन के कंबशन के लिए क्या लिखोगे आप, CH4 प्लस में ऑक्सीजन विल गिव राइज टू CO2 प्लस में H2O। बैलेंस करनी ज़रूर होती है बेटा रिएक्शन हमेशा, ठीक है ना। तो हमने बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पर 2 लगाया, तो इसको 2 लगा दिया, देखो शायद बैलेंस हो गई। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब उसने पूछा क्या है वो देखो, उसने बोला है कितना मीथेन से कितना वाटर मिलेगा। तो पहले आप ये देखो, इसने 16 ग्राम मीथेन से पूछा है, तो कार्बन का इसका आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास, तो इसका एक्चुअली 16 ग्राम ही है, कार्बन का 12 और इसका 16, तो आपको सीधा पता चल रहा है 2H2O। तो आप H2O का निकाल लो, गुणा में 2 कर देना। H2 कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, 16 प्लस में 2 18, 18 दूनी 36। तो आंसर कितना आ गया, एक मॉलिक्यूल का होता है 18, तो 2 मॉलिक्यूल तो 36 हो गया, तो 36 आंसर हो गया इसका। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 इन ग्राम आफ्टर कंबशन। तो वही वाली इक्वेशन दोबारा से पूछी है, दोबारा से लिख दो, CH4 प्लस में 2O2 विल गिव राइज टू 2 CO2, नहीं 2 नहीं था यहाँ पे, सॉरी, इसको ये कर देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं, CH4 प्लस में 2O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस में 2 यहाँ पर था 2H2O, ठीक है ना। ये थी इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 मिले हमें, तो हमें कितने मीथेन जलाने पड़ेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि इसमें कितना मिल रहा है, 1 मोल मीथेन का होता है तो 1 मोल CO2 मिलती है, जो कि होती है 44 ग्राम के बराबर। तो 44 ग्राम से 1 मीथेन 1 मोल लगता है, तो 22 ग्राम से निकालने के लिए कितना लगेगा, 1/44 इंटू में 22 से 40 कटेगा तो 2, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, आंसर आ गया। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 2m एक्वा सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था मोलैरिटी इंटू n। तो मोलैरिटी आपको दे रखी है 2 मोलर, बस आपसे n की वैल्यू पूछी है, n यहाँ पर H2SO4 है, तो इसका मतलब कितने H प्लस देगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कम्प्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो तो लिमिट में ही था, एक्सेस में तो था ही नहीं, वो तो सारा कंज्यूम हो गया।
तो सारा कंज्यूम हो गया, सबसे पहले कंज्यूम होगा तो उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना करना था और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास आ जाएगा कि योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है ना, ये देखो आ गया है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपका रिकॉर्ड आ गया। आप व्यू कर सकते हो अपने आप को, आप अपने आप को व्यू करो, आपको अपने स्कोर दिखाई दे जाएंगे। जैसे मेरे स्कोर यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर मेरी कोई गलती होती तो देखो ये जो सही होता है ना वो ग्रीन कलर में आता है, ये भी देखो ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। और अगर मेरा गलत होता तो यहाँ पे रेड लाइन आती और फिर आपका करेक्ट आंसर आता। ठीक है ना, तो आप अपना देख भी सकते हैं कि कहाँ पे गलती की है। तो ये जो पूरा पेपर है ये आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, आज के लिए आपका यही होमवर्क है। थैंक यू क्लास।